हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको काफ़ी अदर वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देयर आर टू वेज टू बी हैप्पी, चेंज द सिचुएशन और चेंज योर माइंड सेट टूवर्ड्स इट। तो दो तरीके हैं देखिए खुश रहने के। या तो आप सिचुएशन को चेंज कर दीजिए या फिर अपने माइंडसेट को चेंज करिए उसके तरफ। इट मीन्स कि देखिए, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से हम सैड हैं, दुखी हैं, तो या तो हम उस सिचुएशन को ही बदल दें या फिर उस सिचुएशन के लिए हम जो सोच रहे हैं उस सोच को हम चेंज करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और हमेशा सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, फॉर एक्सेप्टेंस और यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स इन विच कंट्री नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइन एन एमओयू विद लायरा नेटवर्क। तो देखिए, यूपीआई और रुपे कार्ड की एक्सेप्टेंस अभी कौन से देश में जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस हुई है, इसके लिए एनपीसीआई ने लायरा नेटवर्क के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो ये एमओयू जो साइन किया गया है वो फ्रांस देश के साथ में किया गया है। तो देखिए, अब क्या होगा इसके एक्सेप्टेंस के साथ में कि जो जैसे अगर आप फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में लायरा नेटवर्क्स के जो टर्मिनल्स हैं, जो मशीन्स हैं, उन पर आप यूपीआई को यूज़ करके या फिर अपने रुपे कार्ड को यूज़ करके इजीली पे कर सकते हो। तो उसी के लिए ही जो है ये एमओयू साइन किया गया है, और ये पहली बार ऐसा होगा कि यूपीआई को किसी भी यूरोपियन कंट्री में एक्सेप्टेंस मिली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या था? फ्रांस इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ रिसेंट इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी अपेडा ने ऑर्गेनाइज़ किया मैंगो फेस्टिवल। कहाँ पे? तो ये भी हमें याद रखना है, बहरीन में, ताकि मैंगोज़ के एक्सपोर्ट को बूस्टअप मिल सके। इसके अलावा आरती प्रभाकर ये साइंस एडवाइज़र अपॉइंट हुई हैं प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन्स क्वींस बिकम दी वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क, यानी दूसरा सबसे लंबा इनका शासन रहा है। वर्ल्ड की पहली राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये न्यूयॉर्क की लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया। तो ये भी हमें इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है फ्रेंड्स वो भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया एंड डैश हेल्ड द फर्स्ट फाइनेंस डायलॉग टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड इन न्यू दिल्ली। तो भारत और किस देश ने नई दिल्ली में अपनी जो बायलेटरल ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए पहली फाइनेंशियल जो डायलॉग है उसको आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जापान इज़ द राइट आंसर। तो रिसेंटली जापान और इंडिया के बीच में से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें देखिए, दोनों कंट्रीज़ ने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज किया। इसी के लिए से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब इसमें भारत की तरफ से कौन थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, भारत की तरफ से जो है इन्होंने इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। तो आपको जापान की तरफ से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ एमओयू से रिलेटेड हम और न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में अभी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। इंडिया और कनाडा का बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। किस चीज़ को लेके? क्लाइमेट एक्शन फॉर स्ट्रॉन्गन कोऑपरेशन को लेके। इजराइल और यूएई ने साइन किया अपना पहला अरब फ्री ट्रेड डील। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है इसरो के साथ टू बिगिन इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम।
तो फ्रेंड्स मैं जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम पुराने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा उससे हम जुड़े रहते हैं और हमारा रिवीजन भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी है जिसने एक रोबोट डेवलप किया है जो क्या करेगा, देखिए, क्लीन करेगा सेप्टिक टैंक्स विदाउट द नीड फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की यहाँ पे नीड बिल्कुल भी नहीं होगी। जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको क्लीन करना का काम कौन करेगा, रोबोट करेगा। और इस रोबोट को डेवलप किसने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। 10 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो है किए जाने की उम्मीद है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और इसको किस नाम से दिया जाएगा, होमोसेप। एंड रिसर्चर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद सैनिटेशन वर्कर्स टू डिटरमाइन वेयर दे विल बी प्लेस्ड। तो जो रिसर्चर्स हैं वो ये भी देखेंगे कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं ना उन्हें कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जगह पर कौन काम करेगा, ये रोबोट वर्क करेगा। कुछ रिसेंट आईआईटी न्यूज़ देख लीजिए। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबॉलाइट को। इसके अलावा जो किसान मोबाइल एप्लीकेशन है इसे आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस डेवलप करी गई जो कि सॉइल की हेल्थ को 90 सेकेंड में डिटेक्ट कर सकता है। आईआईटी दिल्ली ने बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करी है। और जो बाइनेंस है फ्रेंड्स, ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। तो ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स समिट देखिए कहाँ पे हो रहा है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये समिट कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो याद रखेंगे इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है। और इन्होंने इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 को इनॉग्रेट किया। ये जो समिट है इसमें देखिए कुछ रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया गया जो कि डीकार्बनाइजेशन से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जिसमें उसका मैनेजमेंट, पॉलिसी इश्यूज और सस्टेनेबिलिटी। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे इस समिट में जो है वो शामिल किया गया है। कुछ और न्यूज़ की बात करती हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही थोड़ी सी बनेंगी। देखिए, अश्विनी वैष्णव ने अभी गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बेंगलुरु कैंपस ये इनॉग्रेट किया गया अमित शाह के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया और 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने न्यू दरबार हॉल को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, राजभवन में। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्क्वैश कोर्ट्स एट द डैश स्टेडियम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने किस स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो स्टेडियम का नाम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो यहाँ पे एक और नाम हमें ध्यान रखना, आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर के साथ एक और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और फोटो से थोड़ा सा तो हम पहचान गए होंगे। इनका नाम है एस जयशंकर। इन्होंने मिलके ही इसको इनॉग्रेट किया है। तो दोनों नाम भी पूछ सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है देखिए जो स्क्वैश कोर्ट्स है ना, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी केंद्र में पहला स्क्वैश कोर्ट ये खोला गया है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज लेड बाय फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इन दिसंबर 2020। तो इसकी आधारशिला जो रखी गई थी ना वो दिसंबर 2020 में रखी गई थी, किसके द्वारा, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। Next is, the central government has extended the upper age limit for the Agnipath recruitment scheme from 21 years to dash। तो अग्निपथ भर्ती योजना के लिए जो अपर एज लिमिट है ना उसको बढ़ाया गया है। उसे 21 साल से अब कितना कर दिया है, अब इसे कर दिया है 23 साल जो है, या 23 ईयर्स जो है वो इसकी एज कर दी गई है। 2020 के लिए
जितनी भी रिक्रूटमेंट आई है उसमें जो आपकी एज छूट है ना वो कितनी बार दी जाएगी, सिर्फ एक बार दी जाएगी। ये जो स्कीम है अग्निपथ, ये प्रोवाइड करी गई है, एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन यूथ के लिए टू सर्व इन अ रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो भारतीय जितने भी यूथ हैं उनको 4 साल की अवधि के लिए जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे रेगुलर कैडर में सेवा करने का जो अवसर है वो ये स्कीम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हैज़ रिलीज्ड अ प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार किस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने खरीद नीति को जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती ने जो है इसे जारी किया है। तो प्रसार भारती प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी, ये इट इज़ अ डायरेक्टिव टू ऑल प्रोक्रूटमेंट एंटिटीज़ इन ऑल प्रसार भारती वर्टिकल्स to procure materials, services and work of the specified quality at the most competitive prices in a fair, just and transparent manner। तो यानी जितनी भी खरीद होगी ना, सभी खरीद संस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिवनेस प्राइस है तो उसके लिए क्या करेगा, ये एक निर्देश है। तो हमें याद रखना है प्रसार भारती। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन क्राउंड एज अ मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23। तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड देखिए अभी ये कंपटीशन हुआ है और ये कंपटीशन किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा सरगम कौशाल जो है वो इन्होंने ये कंपटीशन जीता है। अब ये इंडिया को मिसेस वर्ल्ड 2022 में रिप्रेजेंट करेंगी। इसी में जो फर्स्ट रनर अप रही उनका नाम है मिसेस जूही बियास और सेकंड रनर अप जो रही उनका नाम है मिसेस चहत दलाल। जो सरगम कौशल हैं उन्होंने 51 इनके साथ अदर कंटेस्टेंट्स थे और उसमें इनको इसके विजेता के रूप में चुना गया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये कंपटीशन हुआ कहाँ पे था, अगर ये पूछ लें तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। तो इस लिस्ट में जो ये पूरी रिपोर्ट रही है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसमें एशिया में कौन सा स्टेट जो है वो पहले नंबर पे रहा है? तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? आंसर इज केरला। तो केरल जो है ना वो एशिया में तो देखिए पहले नंबर पे है, लेकिन अगर हम उसकी ग्लोबली रैंकिंग की बात करें, मतलब पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें, तो वो कौन कितनी है? 4th। ये जो रिपोर्ट है इसे जॉइंटली जो है वो तैयार किया गया है पॉलिसी एडवाइज़र और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप जीनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा इसे संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट अ 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, और इसका नाम है उन्मेष, वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। इसे इनॉग्रेट किया गया है जो कल्चर मिनिस्टर हैं स्टेट के अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकादमी के द्वारा। ये बिगेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है एंड इसको ऑर्गेनाइज पहली बार जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार किया जा रहा है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो 1956 1 नवंबर ये यूटी था, उसके बाद 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेट का दर्जा मिल गया था। कैपिटल है इसकी शिमला और धर्मशाला। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। कुछ करंट अफेयर्स बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च की। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि एलपीजी इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट हुआ। हिमाचल की जो गवर्नमेंट है उसने जनरल कैटेगरी कमीशन की स्थापना की। इंडिया का जो पहला मॉन्ग फ्रूट कल्टीवेशन है ये शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में।
और यहाँ पे आयुष घर द्वार प्रोग्राम को भी शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपकी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एन्नुम एज्यूथुम स्कीम। ये जो स्कीम है ना, ये शुरू किस राज्य ने करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्कीम है ये 2025 तक इंश्योर करेगी कि जो भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का लक्ष्य रखा गया है उसे सुनिश्चित करेगी। इसके तहत द एजुकेशन डिपार्टमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक्स टू स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1st to 3rd टू एक्सेस एंड ब्रिज द लर्निंग गैप। तो एक तरीके से जो वर्कबुक्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी 1st से 3rd क्लास के बच्चों को, और जो लर्निंग गैप है ना उसको यहाँ पे ब्रिजिंग यानी उससे क्या होता है उसको कम करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आप तमिलनाडु लोकेटेड है, और देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका जो है ना इसके बीच में एक स्ट्रेट है, हमें वो ध्यान रखनी है, जिसका नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है M.K. स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी और गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि थंजावुर में है, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि आपके महाबलीपुरम में है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू लैंड 250 मिलियन USD टू स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो 250 मिलियन जो है ये लैंड यानी उधार लेने की जो घोषणा करी है ये करी गई है HSBC इंडिया के द्वारा। तो ये जो लैंडिंग है ना ये आपके लिए जो उधार है ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स को जो है ये उधार दिया जाएगा, और इसे मैनेज किया जाएगा बैंक्स की कमर्शियल बैंक वर्टिकल के द्वारा। HSBC की बात करते हैं फ्रेंड्स, 3 मार्च को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद UN वुमेन टू एडवांस वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो महिलाओं की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने UN वुमेन के साथ में पार्टनरशिप करी है? द राइट आंसर इज लिंक्डइन कॉरपोरेशन ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। इस प्रोजेक्ट को अभी महाराष्ट्र में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। 3 साल का यहाँ पे देखिए जो रीजनल कोलैबोरेशन है उसको डिजिटल रूप से ये क्या करेगा, एक तरीके से डिजिटली करेगा, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब तक वो एक्सेस कर सकें इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been selected as the next chairperson of Press Council of India? Answer is जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नेक्स्ट चेयरपर्सन पद पे अपॉइंट हुई हैं। जस्टिस देसाई ने अभी रिसेंटली देखिए जम्मू कश्मीर पर जो डेलिमिटेशन कमीशन है उसका नेतृत्व किया है, तो बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए हिमांता विश्व शर्मा ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए। शशि सिन्हा ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए चेयरमैन बने। गिलबर्ट वांगबो ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा संजय बजाज ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी भी हमारे इम्पॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू लीड अ 37 मेंबर इंडियन एथलीट्स टीम फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो अभी कॉमनवेल्थ गेम आएंगे उनके लिए जो 37 मेंबर्स की जो टीम है पूरी इसको लीड कौन करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो है इस टीम को लीड करेंगे। ये जो टीम है इसको अभी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट करी गई है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। टोटल इसमें 37 मेंबर्स हैं जिसमें से 18 तो वुमेन है और 19 जो है वो इसमें मेंस है।
ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ना, ये 2022 में ही होंगे और ये जुलाई से शुरू होंगे। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, SAFF जो अंडर-18 वुमेन चैम्पियनशिप हुई, ये जीती इंडिया की वुमेन्स टीम ने। पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल जीता है 8वीं बार। जर्मन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुआ, उसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका नुटक्की ये 23वें नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। और मिताली राज ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी टू अपीयर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000, मतलब 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाली ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने करंट अफेयर्स के कवर कर लिए हैं। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द अपीटा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल। तो देखिए, ये भी हमने रिवाइज भी किया है, तो राइट आंसर इज़ बहरीन। इंडिया, इजराइल एंड डैश एंड द US हैव फॉर्म्ड अ न्यू 4 नेशन ग्रुपिंग जिसे नाम दिया है I2U2। तो देखिए, I से हो गया इंडिया इजराइल और U4 हो गया UAE और US। नेक्स्ट है, इंडिया की रैंक बतानी है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो भारत 37 नंबर पे है। और यहाँ पे अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो टॉप पर कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। इंडियन स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने किस इंडियन ओरिजिन फिजिसिस्ट को अपना साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया? तो सही आंसर इज़ आरती प्रभाकर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज NSA चेयर द मीटिंग ऑफ 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। इसकी जो अध्यक्षता करी है वो चाइना देश के द्वारा की गई है। कौन सी मिसाइल का भी रिसेंटली परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर इस पृथ्वी सेकंड। और कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च AI इनेबल्ड कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल। तो इस पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी पहली सिटी इन द कंट्री बनी है टू गेट अ प्रोसेस स्टील स्लैग रोड। तो स्टील से ये पूरी रोड बनी है और ये ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है सूरत। नेक्स्ट है, NDRF के तहत किन स्टेट्स को एडिशनल यहाँ पे सेंट्रल के द्वारा जो है सहायता प्रदान की गई है? तो स्टेट्स हैं राजस्थान एंड नागालैंड। कौन सी कंपनी ने वुमेन फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम अनाउंस किया है? तो कंपनी कौन सी हो जाएगी? गूगल इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक में जो नए लोकायुक्त बने हैं उनका नाम है जस्टिस BS पाटिल। मनप्रीत कौर एंड डैश, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 गेम्स में। तो फ्रेंड्स, एक तो नाम हो गया देखिए मनप्रीत कौर, दूसरा नाम ध्यान रखेंगे परमजीत कुमार। तो ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक GK के क्वेश्चंस को कवर करने का। तो आज मैंने सोलर सिस्टम से रिलेटेड न्यूज़ क्वेश्चंस लिए क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्लैनेट को वेल्ड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? तो वेल्ड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वीनस को। अब इसे वेल्ड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो वीनस प्लैनेट है ना, ये बहुत ही थिक क्लाउड से सराउंडेड है, इसलिए इसे वेल्ड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब वीनस को कई सारी चीज़ के नाम से जानते हैं। इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। वीनस जो है ना, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। और पूरे सोलर सिस्टम का जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो भी आपका कौन सा है? वीनस है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक तो और चीज़ ध्यान रखना, ये जो रोटेट करता है ना, इसकी रोटेट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। और इसी के साथ एक और प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वो है यूरेनस। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। जो एस्ट्रॉइड है ना, ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हिप्पोकैम्प, ये किस प्लैनेट का मून है, किस प्लैनेट का चंद्रमा है?
तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सैटर्न इज़ द राइट आंसर। जो सैटर्न है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है अगर हम सन से बात करते हैं। और सैटर्न जो है वो देखने में किस कलर का लगता है, थोड़ा येलोइश कलर का लगता है। और सैटर्न के पास क्या है, रिंग्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिंग्स होती हैं ना ये डस्ट पार्टिकल और जो आइस, जो रॉक, इन सभी चीज़ों से ये बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ अ नियरली सिमिलैरिटी ऑफ साइज एंड मास लाइक दैट ऑफ अर्थ। देखिए इसका फ्रेंड्स ना आंसर हमें सही करना है। जो हिप्पोकैम्प है ना ये प्लैनेट जो है वो यूरेनस का नहीं, ये सॉरी सैटर्न का नहीं है। ये जो मून है ना वो नेपच्यून का है। अब ये सही करिएगा बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था, बट अब मैं आपको सही बता रही हूँ इसी वीडियो में। जो हिप्पोकैम्प है ये नेपच्यून का है। और नेपच्यून जो है अगर इसकी बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये 8th पोजीशन पर आता है अगर हम सन से बात करते हैं डायरेक्शन में। और इसे गॉड ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि गॉड ऑफ सी के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा नेपच्यून। अगला हमारा क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ अ नियर सिमिलैरिटी ऑफ साइज एंड मास लाइक दैट ऑफ द अर्थ। तो कौन से प्लैनेट है बिल्कुल साइज और मास इसकी अर्थ की तरह है, तो वो कौन सा प्लैनेट है, वीनस। इसलिए वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, वीनस को ना मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का मतलब हो गया, हिंदी में बोलेंगे, सांझ का तारा और भौर का तारा। नेक्स्ट है हैली कॉमेट अपीयर्स वंस इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स। जो हैली कॉमेट्स हैं ना ये कितने वर्षों में एक बार दिखाई देती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देती हैं। लास्ट बार ये अर्थ की जो स्काई है उसमें 1986 में देखे गए थे। तो अब 76 ईयर के बाद यानी 2061 में जो है वो ये दोबारा से दिखाई दे सकती हैं। हैली कॉमेट्स को डिस्कवर किया गया था 1758 में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फ्रेंड्स याद रखनी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नोन एज अ गैस जियांट। तो गैस जियांट के रूप में कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा जुपिटर। देखिए जो हमारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में गैस जियांट्स है ना, एक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी को कहा जाता है। तो अब इस ऑप्शंस में से तो आप कौन सा लगा के आओगे, जुपिटर लगा के आओगे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑक्सस रिवर है वो फ्लो होती है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर था यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है डेन्यूब। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सही आंसर करी हैं। आज के कमेंट है चैतली एंड अभिषेक सिंह का। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने कमेंट किया। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है, तो कब तक ये जारी रखा जाएगा, आपको वो ईयर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत करी या इसको शुरू करने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।